नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने कन्फ्रंट करना शुरू किया म्यांमार को कि क्यों आप लोग ने अपने यहाँ जो चाइनीज हैं उनको स्पाई पोर्ट डेवलप करने दिया है। इस तरह की न्यूज आई थी हाल में। अगर आप लोग ने नहीं सुना है तो इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में आप लोग को बता दूं कि न्यूज ये है कि चाइना ने म्यांमार के एक पोर्ट पे अपने स्पाई रेडार्स लगाए हैं। ये इसी से रिलेटेड एक हेडलाइंस है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है इंडिया कन्फ्रंट्स म्यांमार अबाउट चाइनीज स्पाई ऑन द रिमोट आइसलैंड। तो क्या है ये पूरी कहानी, प्लस क्यों म्यांमार जो है वो चाइना और इंडिया के लिए अचानक से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आप लोग को। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे चाइना जो है उसकी प्रेजेंस इंडियन ओशियन में बहुत तेजी से हाल में बढ़ती हुई दिखी है। प्लस एट द एंड हम लोग देखेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए और क्या इंडिया नहीं कर रहा अभी भी, जहां पर काम करने की जरूरत है। तो ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो हुआ क्या है कि देखो, ये है इंडिया का अंडमान और निकोबार आइसलैंड और इसी के ऊपर थोड़ा आप लोग को मिल जाएगा कोको आइसलैंड। ये कोको आइसलैंड है म्यांमार का पार्ट और इसी आइसलैंड पे हाल में पुल बनाने का काम चल रहा है और ऐसे ही काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काम जो लगातार इस आइसलैंड पे है वो चलता रहता है। लेकिन 1990 से ही इस तरीके का डर है या फिर इस तरीके की रिपोर्टें हैं जो सामने आती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि चांसेस है कल को मतलब अगले कुछ सालों में, कि ये जो कोको आइसलैंड है ये इस पे चाइना अपना बेस बना ले, जिसका इस्तेमाल वो करे इंडिया के अगेंस्ट में। इंडिया का अंडमान निकोबार उसको थ्रेटन कर सकता है, प्लस इंडिया का जो मेनलैंड है उससे इतना क्लोज है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई आइसलैंड है इंडिया के जहाँ पर वो टेस्ट करता रहता है, उस पर पूरी तरीके से नजर बना सकता है। इस तरीके की बहुत चीजों में जो है स्ट्रेटेजिकली गेन अचीव कर सकता है चाइना इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बना के। तो इस चीज का डर बहुत पहले से था कि म्यांमार को बहला फुसला के या फिर म्यांमार को अपने कर्ज जाल में फंसा के या किसी बाकी तरीके से चाइना जो है वो धीरे धीरे इस जगह पे प्रेजेंस बना लेगा। चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी डेवलपमेंट कर ही रहा है और ये भी अचीव कर लेगा चाइना, ऐसा कहा जाता था। अब हाल में क्या हुआ है कि कुछ रिपोर्ट इंडिपेंडेंट एजेंसीज की ऐसी आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाए गए हैं जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि एक लंदन बेस्ड इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, ये इसका नाम है। उसके अंदर कुछ एनालिस्ट जो थे उन्होंने सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 2 नए हंगर बनाए गए हैं, नया कॉजवेज बनाए गए हैं और अकोमोडेटिव ब्लॉक्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं इस आइसलैंड पे। साथ ही साथ ऐसी भी न्यूज है कि यहाँ पर जो रनवे था इसको थोड़ा लंबा किया गया है और एक रडार सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है जिससे स्पाइंग की जा सकती है। इन सब के बारे में एक एक करके अगर आप लोग को बताओ तो हंगर एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का ये होता है जिसके अंदर प्लेन रखा जाता है। उसके बाद ये कॉजवे जो है आप लोग ने रोड पे देखा होगा कि इस तरह का क्रेस्ट आप लोग को कई बार रोड पे देखने को मिलता होगा, तो इसको कहा जाता है कॉजवे। लेकिन यहाँ पर पोर्ट वगैरह की बात हो रही है तो इस यहाँ पर इस तरीके की कॉजवेज की बात हो रही है। फिर अकोमोडेटिव ब्लॉक आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, ये जहाँ पर रहने की फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल हो उसको कहा जाता है। तो इन्हीं सब न्यूज़ के बाद इंडिया ने कन्फ्रंट करना शुरू किया म्यांमार को। म्यांमार से सवाल जवाब किया कि क्यों इस तरह की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है और कितना दम है इस चीज़ में कि चाइना जो है उसको यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो मेंटेन करना अलाउ किया गया है। अब ये जो सवाल है ना, ये हमेशा से म्यांमार जो है इसको गलत बताते आया है। म्यांमार हमेशा से यही कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी दूसरी कंट्री को प्रेजेंस बनाना अलाउ नहीं है। ये सब चीज़ जो है वो सिविलियन पर्पज से या फिर इकोनॉमिक पर्पज से किया जा रहा है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि 2021 के बाद से म्यांमार में मिलिट्री रूल है। तो पहले की तो चलो गवर्नमेंट थी जो उस पर विश्वास किया जा सकता था, अभी ये जो मिलिट्री रूल है इस पे विश्वास उतना किया जा नहीं सकता है। और जो करंट सिचुएशन है वो ये कि मिलिट्री रूल आने के बाद और उसके बाद रोहिंग्या का जो इशू है उसको लेके यूरोपियन यूनियन और यूएस ने म्यांमार पे सैंक्शन लगा रखा है। तो ऐसे में म्यांमार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि चाइना के क्लोज जाने का। और साथ ही साथ म्यांमार के जो जनरल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना पे इकोनॉमिकली। इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना जो है इन सब डिपेंडेंस का अपने ऊपर जो म्यांमार की है उसका फ़ायदा उठाए और इस तरीके की कोई चीज़ें वो डिमांड करे, फिर म्यांमार उसको प्रोवाइड भी कर दे। आप लोगों को पता होगा कि शुरुआत में जब हम्बनटोटा पोर्ट की बात हुई थी कि श्रीलंका से पूछा गया था कि क्यों चाइना को आप लोग ये लीज पे दे रहे हो, तो श्रीलंका ने कहा था कि देखो ये लीज पे जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं दिया जा रहा है, यानी कि चाइना की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं करने दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन उसके बाद भी हाल में ही चाइना की एक स्पाई शिप जो इंडियन ओशियन में आ रही थी उसको लाख मना करने के बाद भी इंडिया के श्रीलंका को यहाँ पर डॉक करने देना ही पड़ा। तो इस तरीके का कहना म्यांमार का कि नहीं ये मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है, इस पर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता है। तो बाद में वो करने दे ही भी अगर तो क्या ही कोई कर लेगा।
और चाइना की जितनी डील होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट डील होती है, इसीलिए इसके बारे में पता लगाना भी उतना ज़्यादा आसान है भी नहीं। तो ये है सिचुएशन इस समय। बहुत हद तक चांसेस है, दुनिया भर की इंस्टीट्यूट ऐसा कह रही हैं कि चाइना ऑलरेडी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना चुका है, यहाँ पर अपने स्पाई रेडार्स वगैरह इंस्टॉल कर चुका है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। आई डोंट थिंक मेरे को बताने की ज़रूरत है आपको इंडिया के लिए। इसके अलावा म्यांमार जो है वो एक तरीके से नया बैटल ग्राउंड बन गया है इंडिया और चाइना के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। चाइना के लिए देखो क्या है, आप लोग आसानी से समझ सकोगे कि ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, और यहाँ पर ये है इंडिया का अंडमान और निकोबार आइसलैंड। दुनिया भर का जितना ट्रेड होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेड यहाँ से पास होता है, यहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग लाइन है, और चाइना की जो एनर्जी नीड है वो चाइना इसी रास्ते से पूरी करता है। यहाँ से मिडिल ईस्ट से ऑयल वगैरह आता है और इस रास्ते से यहाँ पर पास होते जाता है। अब ऐसे में आप लोग खुद ही सोचो, चाइना ने दुनिया भर की कंट्री से अपनी दुश्मनी बना रखी है, बहुत कंट्री है जो उसको हेट करती हैं, और ऐसे में यहाँ पर या फिर मलक्का स्ट्रेट में अगर ये जो एरिया है कोई कंट्री जो कि हॉस्टाइल है चाइना की, वो चौक कर दे तो चाइना का क्या हाल होगा। चाइना को ऑयल मिल नहीं पाएगा, उसकी पूरा यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो या फिर पूरी कंट्री ही कह लो, आप लोग एक तरीके से घुटने पे आ जाएगा। ये एक एज है इंडिया के पास और बाकी कंट्रीज के पास भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में, और चाइना इस चीज से बहुत ज्यादा डरता भी है, इसीलिए इस रास्ते पे वो डिपेंड होना नहीं चाहता है। और म्यांमार को इसीलिए वो एक इसके अल्टरनेटिव देखता है, म्यांमार से कहता है कि आओ मिलके हम लोग एक रास्ता बनाए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, और इसको चाइना ने नाम दिया है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना ने बनाने की बात की है, वैसे ही म्यांमार के साथ भी किया है। इसमें यहाँ पर चाइना पोर्ट बनाएगा और फिर यहाँ पर नई सिटी डेवलप करेगा और SEZ डेवलप करने की बात की गई है, और इन सब को चाइना के यूनान प्रोविंस से कनेक्ट करने की बात की गई है, ताकि इस रास्ते से चाइना जो है वो तेल अपना इम्पोर्ट कर सके, या फिर बाकी भी अपनी जो एंट्री है इंडियन ओशियन में कह लीजिए, बे ऑफ बंगाल में कह लीजिए, अरेबियन सी में कह लीजिए, इस रास्ते से कर सके। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यांमार चाइना के लिए, और इंडिया के अगेंस्ट में चाइना को एक बहुत ही बड़ा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है म्यांमार। इसके अलावा चाइना की जो एग्रेसिवनेस है वो हाल में आप लोग ने बहुत ज़्यादा देखी होगी। हाल में ही बैलून का केस हुआ था, स्पाई बैलून का केस हुआ था, आप लोग ने सुना होगा। उसके अलावा होता क्या है कि इंडिया कभी भी यहाँ पर एक आइसलैंड है अब्दुल कलाम आइसलैंड, जहाँ से अपनी मिसाइल टेस्ट करता है इंडिया। तो कभी भी इंडिया अपनी मिसाइल जब टेस्ट करता है तो चाइना क्या करता है कि अपनी जो स्पाई शिप है वो भेज देता है इंडियन ओशियन में, पूरी नजर रखने पे कि इस मिसाइल की रेंज क्या है, कितनी दूर तक ये जाती है, पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद बाकी तरीके से कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू स्पाइंग का जो केस है वो अलग है। इस तरीके से जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखा रहा है हाल में ही अपने स्पाइंग नेटवर्क को लेकर, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करने के लिए। म्यांमार का केस तो मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर बात चल रही है तो मैं कंबोडिया के बारे में भी शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर एक कंबोडिया का रीम नेवल बेस है। इसको USA कहता है कि ये चाइना का पहला फॉरेन नेवल बेस है इंडो पैसिफिक में, और पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा फॉरेन नेवल बेस है। तो कहने का मतलब है कि USA पूरी तरीके से ये मानता है कि ये जो बेस है ना, ये चाइना के मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है USA को। म्यांमार वाला तो जैसे मैंने आप लोग को बताया इसलिए थोड़ा डाउट में है ना, ये वाला USA कहता है कि नहीं, ये चाइनीज मिलिट्री के लिए ही है। और दुनिया में पहला चाइना ने कहाँ बनाया था, आप जिबूती जो है आप लोग को पता होगा, वहां पर चाइना ने अपने पहले मिलिट्री बेस बना रखी है। इस तरीके से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है इंडियन ओशन वाले रीजन में, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और साथ ही साथ अपने स्पाइंग को लेके भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। थाईलैंड को तो वो कहता है कि आओ ये जो लैंड है इसको काट काट के हम लोग एक कैनाल बना दें यहाँ से, ताकि यहाँ से जो है एक रास्ता बन जाएगा और तुमको भी इसका एडवांटेज मिलेगा, मेरे को भी एडवांटेज मिलेगा। कारा कैनाल इस कैनाल का नाम दिया जाता है जो चाइना कहता है थाईलैंड से, और मिलकर इसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग को पता होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में अक्सर बात की जाती है। ये कहा जाता है कि चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपनी प्रेजेंस बनाते जा रहा है इंडिया को घेरने के लिए। और ये देखो, ऐसा कहा तो बहुत पहले से जाता था लेकिन साफ होते हुए दिख रहा है। यहाँ म्यांमार में बात चली रही है, श्रीलंका में इन लोग ने हम्बनटोटा पोर्ट गेन कर ही लिया है। यहाँ मालदीव्स में भी ऐसा कहा जाता है कि माराओ अटोल जो है उसे चाइना सीक्रेटली डेवलप कर रहा है। उसके बाद जिबूती में भी मिलिट्री बेस बना रखा है चाइना ने, ग्वादर पोर्ट पे भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस दिखा दिया, और फिर यहाँ पर चाबार पोर्ट में भी चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से घेरा जा रहा है इंडिया को। ये तो हो गया समुद्र के रास्ते, साथ ही साथ सीपैक बना रखा है चाइना ने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर। उसके बाद नेपाल के साथ चाइना ने चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, जो कि चाइना को यहाँ पर गंगेटिक प्लेन तक एक्सेस प्रोवाइड कर देता है।
तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि चाइना कितना ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए इस जगह में, जो कि इंडिया के लिए जाहिर सी बात है अच्छी बात नहीं है ना। इंडिया को अब चाहिए कि जो उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें वाकई कुछ बड़ा करे। वो इंडिया बहुत टाइम से चाहता है कि उसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको वो कनेक्ट करे साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ। इसके लिए कई प्रोजेक्ट उसने डाल रखे हैं, इसमें से कुछ है जैसे कि कालादान रोड प्रोजेक्ट। ये कालादान प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट करने की बात करता है सितवे पोर्ट से, और फिर उसको दोबारा मिजोरम में रोड के थ्रू कनेक्ट करने की बात करता है। तो ये जो इसके लिए जो सितवे पोर्ट है वो इंडिया ने बना दिया, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इंडिया को चाहिए कि इसमें जो रोडें आ रहे हैं उसको ख़त्म करे और जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करे, ताकि फिर कनेक्टिविटी बढ़े, कनेक्शन बढ़े दोनों कंट्री में, और जो म्यांमार है वो फिर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना पे। क्योंकि इंडिया वैक्यूम छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो कंट्री का मेहनत करेगी कि ज़्यादा अच्छे कनेक्शन हो जाएंगे म्यांमार के साथ। प्लस इसके बाद बात की जाती है कि ट्राईलेटरल हाईवे का प्लान है, जिसमें इंडिया के मोरे, यहाँ पर मोरे जगह है, उसको माओ सोत थाईलैंड से कनेक्ट करने की बात की जाती है म्यांमार के थ्रू। फिर आसियान कंट्रीज़ का प्लान है कि इसे और फिर आगे ले जाके कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से जोड़ेंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और यहीं पर इंडिया को काम करना है कि जितने भी उसके प्रोजेक्ट है, जितने भी ये कनेक्टिविटी लिंकेज उसने बनाने का सोच रखा है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। और साथ ही साथ बाकी कंट्रीज जैसे कि जापान हो गया, यूएसए हो गया, जो कि इंडिया से लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलके और इस एरिया में इन्वेस्ट करे और इन कंट्रीज को पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने से चाइना पे रोके। और रिलेशन जब इन कंट्रीज के साथ अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प करेंगे। हम कहने का मतलब है कि थाईलैंड के साथ अगर हम लोग के रिलेशन अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि थाईलैंड चाइना के साथ कनाल बनाने से पहले इंडिया के बारे में सोचेगा कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से खुश होगा कि नहीं होगा। थोड़ा ही भले सोचे, लेकिन इस तरीके के ख्याल उसके आएंगे, उसके मन में आएंगे। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।